न ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो आप सबका स्वागत है आज की कक्षा में। और हम कर रहे थे अष्ट सखी, और हमने पिछली बार ऊंचा गांव में ललिता सखी के बारे में बात कर ली थी। आज हम बात करेंगे चित्रा सखी के बारे में। चित्रा सखी का गांव के बारे में बात करने से पहले मैंने आप लोगों को बताया था आ, कौन सी लीला सुनाई थी मैंने आपको, शंखरी खोर की, कि कैसे भगवान कृष्ण जो है वहां से जाते हैं एंड ही प्लेस लाइक अ टैक्स कलेक्टर। और वो टैक्स कलेक्टर की तरह ही हम्म, जो है वहां पे पैसा कलेक्ट करते हैं श्रीमती राधा रानी से। और वो सांकरी खोर का एरिया क्रॉस करने के उपरांत आता है चित्रा सखी का गांव, जिसको कहते हैं चिकसोली। नाउ हु इज दिस चित्रा सखी? लेट्स टॉक अबाउट हर फर्स्ट। वेयर इज शी? एक मिनट। चित्रा सखी का गांव जो है बरसाना का, जब आप सीढ़ियां उतरते हैं, मतलब गांव तो वहां है सांकरी खोर के बाद, लेकिन जो चित्रा सखी का ये रही, जो चित्रा सखी का एक्चुअल टेम्पल है वो है बरसाने की। जैसे ही आप सीढ़ियां उतरते हो या बरसाने की जो वो स्लाइडिंग वाला एरिया जो ऐसा ऊपर ऊपर चढ़ता है, उस एरिया के वहाँ पे है चित्रा सखी का टेम्पल। एंड इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल टेम्पल, और बहुत सुंदर विग्रह है। एंड दैट वाज द ओनली, उसके बाद मतलब हमने अष्ट सखी में लास्ट जो सखी करी चित्रा सखी, और उसके बाद हम चढ़ गए ऊपर बरसाने की तरफ, श्रीमती राधा रानी का मेन वहां पे उनके दर्शन करने। तो रूप गोस्वामी क्या बताते हैं चित्रा सखी के बारे में? चित्रा देवी इज द फोर्थ ऑफ द अष्ट सखी एंड शी इज 26 डेज यंगर देन श्रीमती राधा रानी। ये श्रीमती राधा रानी से 26 दिन यंग है। और इनका कॉम्प्लेक्शन कैसा है? कुमकुम की तरह है। और शी ड्रेसेस लाइक अ क्रिस्टल कलर गारमेंट्स। आप देखेंगे इनका जो कॉम्प्लेक्शन है वो जैसे लाल कुमकुम होता है उनकी तरह है। और वो जो है क्रिस्टल कलर गारमेंट्स पहनती हैं। आप सबको दिख रहा है चित्रा सखी? और इज इट्स ग्लेयरिंग सो मच? तो ये है चित्रा सखी। इनका कॉम्प्लेक्शन कुमकुम की तरह है, और जो ये है क्रिस्टल क्लियर गारमेंट्स इनके पहनती हैं। इनके फादर का नाम चतुर है और इनकी मदर का नाम चर्तिका है। चर्चिका, चर्चिका देवी है। और इनके हस्बैंड जो है चित्रा सखी के, उनका नाम पिठहारा है। चित्रा देवी की सखी की जो सर्विसेज हैं वो क्या है? ये क्लोव्स और फ्लावर गार्लैंड्स जो है राधा और कृष्ण के लिए प्रिपेयर करती हैं। सो व्हाट आर क्लोव्स? क्लोव्स जो होते हैं लौंग होते हैं, और पुराने टाइम में लौंग जो थे मुंह में बैड स्मेल आती थी, तो उसको उसको काउंटर करने के लिए क्लोव्स रखे जाते थे। तो ये जो क्लोव्स होते हैं ये मुंह में बिल्कुल फ्रेश स्मेल और मिंटी स्मेल जो है वो रखता है। तो ये चित्रा सखी जो है डिवाइन कपल के लिए क्लोव्स प्रिपेयर करती है। और सेकेंडली वो क्या करती है? वो गार्लैंड बनाती है राधा और कृष्ण के लिए। लाइक हर फादर शी इज अ वेरी लर्नड इन द एस्ट्रोलॉजिकल साइंस। जैसे इनके फादर का नाम चतुर है, तो उसी प्रकार से चित्रा देवी भी बहुत ही, जिसे कहते हैं, सक्षम है और बहुत ही चतुर है। इनके अंदर एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेस बहुत अच्छे हैं। ये किसी का भी भूत भविष्य सब बता सकती हैं।
And she can read between the lines to perceive the author's hidden intention and is a scholar of many different languages. और वो क्या करती हैं कि लाइनों के बीच में, मतलब लाइक कोई भी व्यक्ति कुछ भी कह रहा है, उसके हिडन इंटेंशन क्या है, उसका मतलब क्या है, उसके अंदर अंदर क्या चल रहा है, तो ये सारी चीजें जो है चित्रा सखी बहुत अच्छे से बता सकती हैं। और she is trained government cook and can identify the ingredients of the cooked food preparation merely by glancing at them and makes various kinds of nectarian beverages। वो इतना अच्छा खाना बनाती हैं कि उनका खाना जैसे ही मतलब आप देखते हैं या आप आपके समक्ष आता है, तो क्या होता है कि आप जैसे ही उनका खाना देख पाते हैं तो आपको लगता है कि वाह, इन्होंने कितना डिफरेंटली वैरायटी के लिए कुक किया। उनका खाना जो भी खाता है बस वो खाता ही रह जाता है, उंगली चाट उनका खाना होता है। ऐसा चित्रा देवी का खाना होता है। और दूसरा क्या है चित्रा देवी का, कई लोग होते हैं कि खाने को स्वाद करके, खाने को टेस्ट करके बता सकते हैं कि खाने के अंदर क्या क्या डला हुआ है, क्या क्या स्वादिष्ट है। लेकिन चित्रा देवी सिर्फ देखने मात्र से भी एक एक चीज बता सकती है कि इस खाने में क्या क्या है। ठीक है। और ये क्या करती हैं चित्रा सखी, एक मिनट, कहाँ गई? हम्म, एक मिनट। और ये क्या करती है, ये बहुत सारे बेवरेजेस, नेक्टेरियन बेवरेजेस भी बनाती हैं, बहुत सारे शरबत बनाती हैं राधा और कृष्ण की सेवा के लिए। She expertly makes music by playing water pots filled with varying degree of water. Chitra Devi is well versed in the theory and practice of protecting domestic animals, botany, and is crafting utensils from the glasses. A skilled gardener, she is the leader of those gopis. She is the leader of those gopis who collect herbs and creepers with the medicinal properties from the forest. तो चित्रा देवी क्या क्या करती हैं कि बहुत सारे बर्तनों में, मिट्टी के बर्तनों में पानी भरती हैं, कुछ कम, कुछ बड़ा, कुछ ज्यादा, कुछ ऐसा। और उसमें से वो बहुत म्यूजिक क्रिएट कर सकती हैं, है ना, वो बर्तन बजा के। आप भी देखेंगे बहुत सारा इंडिया गॉट टैलेंट या बहुत सारे ऐसे टैलेंट शोज में बहुत सारे बर्तनों में पानी कलेक्ट किया जाता है और उनको बजाने का प्रोसेस किया जाता है, जिससे एक बहुत मधुर म्यूजिक आता है। तो ये चित्रा देवी उस चीज में पारंगत है। दूसरा ये क्या है, ये डोमेस्टिक एनिमल्स को कैसे रखना है, कैसे उनको प्रोटेक्ट करना है, उसके बारे में ये बहुत अच्छे से डिटेल में जानती है। जैसे गाय हो गया, बछड़ा हो गया, या अस्तबल में घोड़े हो गए, गोट्स हो गई। तो ये सारे पेट एनिमल्स को कैसे रखना है, क्या इनका ट्रीटमेंट होता है, क्या इनकी खुराक है, ये सब इनको पता है। इवन पेड़ पौधे, औषधि पौधों के बारे में भी इनको पता है, किस पेड़ को कितना सनलाइट चाहिए, कितना पानी चाहिए, कितना शेड चाहिए, कितना विंटर्स का में एक्सपोजर चाहिए, इसको ज़्यादा ठंड तो नहीं लग जाएगी। और चित्रा देवी उन सारी सखियों की हेड है, जो सारी सखियां जो हैं, जो सारी मंजरीज जो हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट गार्डन्स में जाके जो मेडिसिनल हर्ब्स है उनका जानती हैं, फॉरेस्ट में कि ये वाला प्लांट कैसे है। जैसे हम जब नॉर्थ ईस्ट गए थे, तो हम शिलोंग में एक जगह ट्रैक कर रहे थे, और जो हमारा गाइड था वो हमें बता रहा था कि देखो यहाँ पे किसी को भी हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे जितने भी पेड़ पौधे हैं ना, ये सबको ट्रीट कर देते हैं। जैसे पहाड़ों में चोट लगती है तो उसने एक पौधा तोड़ के दिखाया और उसने कहा इसको सूंघो। और जैसे ही मैंने उसको सूंघा तो उसमें वैसलीन का स्मेल आ रहा था। कह रहा है ये देखो, वैसलीन जैसा स्मेल आ रहा था। कह रहे देखो, किसी का स्किन ड्राई होता है तो हम ये पौधे का एक्सट्रैक्ट निकाल लेते हैं, तो इसमें वैसलीन वाला स्मेल है। आगे हम गए तो आगे वहां पे एक ऐसा पौधा था जिसका स्मेल जो था बिल्कुल, जिसको कहते हैं आयोडेक्स की तरह या विक्स की तरह स्मेल था। तो और फिर थोड़ा आगे हम गए तो एक पौधा था स्टीविया का। वो कहते हैं इसकी पत्तियां लेने से हम खाने में डालते हैं तो हमें
शुगर डालने की जरूरत नहीं पड़ती, ये नेचुरल शुगर है, ये चाय को भी मीठा बना देता है, लेकिन इससे शुगर वाले इफेक्ट नहीं होते। और थोड़ा आगे गए तो वो कह रहा था कि ये देखो ये पेड़ है ना, इसका जो ये छोटा सा बीज या ये सीड मैं अभी खाऊंगा तो मेरा गला खराब हो जाएगा। और एक्चुअली उसने जैसे ही वो खाया तो हर आधे घंटे के बाद करने लग गया। और फिर थोड़ी देर आगे जाके उसको एक ऐसा पेड़ मिला और उसका उसने वो चीज खाई, उसका गला एकदम ठीक हो गया। तो वो यही कह रहा था कि देखिए हमें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, हम जो है यही पेड़ पौधों से वो अपने आप को ट्रीट कर लेते हैं। सो द सेम थिंग जो है चित्रा देवी भी, क्योंकि वृंदावन इज 12 फॉरेस्ट ओनली, और वहां पे कैसे हर्ब्स हैं, कौन सा एनिमल को कौन सा हर्ब दिया जाएगा, कौन सी काव को, अगर वो प्रेग्नेंट है काव तो उसको क्या हर्ब दिया जाएगा, ये सब जो है वो चित्रा सखी के डिपार्टमेंट के अंडर है। Or Rup Goswami says that Chitra Devi offers these prayers to Srimati Radharani, my friend. I repeatedly place my head at your feet and beg you to be kind and forgive your lover Krishna. If you remain displeased and angry with him, then when you once hear the music of his flute on the Yamuna shore, your peaceful composure will be tremble with agitation, your eyes will become restless, and I will become able to smile at your defeat. तो चित्रा देवी श्रीमती राधा रानी को क्या प्रे करती है ना, एक्चुअली क्या होता है कि कृष्णा जो है ना बहुत सारा उल्टा काम, सीधा काम करते हुए भी उनसे उल्टा काम हो जाता है, और राधा रानी जो होती है उनसे नाराज हो जाती है ना। कृष्णा राधा रानी की तारीफ कर रहे होते हैं, राधा रानी रीड्स बिटवीन द लाइन, और वो कोई भी एक ऐसा पॉइंट कृष्णा का पकड़ लेती है, एंड देन शी सेज ओ ये तुम मेरे को ऐसे बोल रहे हो। जैसे एक बार कृष्णा ने राधा रानी को कहा कि तुम बिल्कुल तुम चंद्रमा की तरह सुंदर हो, तो उन्होंने कहा ओ चंद्रमा की तरह तुम मेरे को कंपेयर कर रहे हो। तो कृष्णा को लगा राधा रानी बहुत प्रसन्न होएंगी, लेकिन राधा रानी तो बहुत गुस्सा हो गई, मान में चली गई। कहते हो ओ चंद्रमा सिर्फ रात को दिखता है, तो इसका मतलब है कि मैं सिर्फ रात को खूबसूरत दिखती हूँ, सुबह नहीं दिखती। अच्छा अच्छा, तुम ये कहना चाहते हो कि जैसे चंद्रमा की कलाएं घटती रहती हैं जब वेनिंग मून होता है, उसी प्रकार मैं एक ही दिन सुंदर लगती हूँ, और रोज मेरी सुंदरता कभी कम होती रहती है या बढ़ती रहती है। क्या तुम ये कहना चाहते हो कि चंद्रमा में जैसे दाग है वैसे ही मेरे फेस के ऊपर भी दाग है? और या तुम ये कहना चाहते हो कि तुम चंद्रमा जो है समुद्र मंथन के समय निकला था, और उस समुद्र मंथन में पहले विष निकला था, तो तुम मेरे बड़े भाई को विष से कंपेयर कर रहे हो? ओहो तुम कृष्ण कितने गलत हो। अच्छा अब तुम मेरे को चंद्रमा इसलिए बोल रहे हो क्योंकि तुम्हें चंद्रावली की याद आ रही है, तुम मेरे में चंद्रावली को देखते हो। और कृष्णा कहते हैं अरे चुप हो जाओ मेरी माँ, मेरा ऐसा कुछ भी मतलब नहीं था, मैं आगे से तुमको कभी चंद्रमा से कंपेयर नहीं करूंगा। लेकिन तब तक क्या होता है, बाण धनुष से निकल चुका होता है, राधा रानी मान में चली गई, और एक बार ऐसे ही मान में करके वो जो ऊपर बरसाने में मान मंदिर है वो वहां जाके, मंदिर नहीं था उस समय, वो वहां जाके बैठ गई। एक्चुअली हमने जब हम मान मंदिर गए थे तो एक्चुअली हमने वो गुफा भी देखी थी जहाँ पे श्रीमती राधा रानी मान करके बैठी थी। तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम हमने वो गुफा देखी थी, अभी वहां पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है। और वहां पे बैठ गई और उन्होंने अपनी सारी सखियों को बुलाया और सारी सखियों को कहा, री सखी कोई भी तुम अब ब्लैक चीज मुझे नहीं दिखनी चाहिए, मेरे को वो कृष्ण की बिल्कुल याद नहीं आनी चाहिए, मैं कोई भी ब्लैक चीज नहीं देखना चाहती, तुम अपने बाल कटवा दो, अपनी आईब्रोज कटवा दो, हाँ सब कटवा दो। एंड इट वॉज बिकमिंग अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। तो तब कृष्ण जो है चित्रा देवी के पास आते हैं, चित्रा सखी के पास आते हैं, है ना, एंड दे ट्राई टू कंसोल श्रीमती राधा रानी। तो चित्रा सखी क्या करती है, कृष्ण का थोड़ा सा साइड लेके राधा रानी को बोलती है, अरे राधा रानी प्लीज तुम कृष्ण को फॉरगिव कर दो ना, कर दो। तुम अभी तो कह रही हो तुम मुझसे बात नहीं करोगी, लेकिन जैसे ही वो जमुना के छोर के ऊपर खड़े होके मुरली बजाएगा, तब तुम फिर से इतनी ज्यादा एजिटेट हो जाओगी, फिर तुम्हें
यू नो गुस्सा आने लगेगा कि ये क्या है, कृष्णा ऐसा क्यों कर रहा है ना। तुम्हें लगेगा वो उस सखी को बुला रहा है, और या तुम ऐसे एजिटेट हो जाओगे कि तुम्हारा भी कृष्ण से मिलने का मन करेगा। और फिर क्या होगा, मेरी जैसी सखियां तुम पे हंसेंगी कि देखो अभी तो गुस्सा कर रही थी कि मैं कृष्ण से मिलूंगी नहीं, मैं इनकी शक्ल नहीं देखूंगी, और अब क्या है, इतनी रेस्टलेस हो रही हैं कृष्ण से मिलने के लिए। सो दैट इज द मूड ऑफ चित्रा देवी, जो मतलब शी इज ट्राइंग टू पैच अप बिटवीन राधा एंड कृष्ण, शी इज लाइक अ पैच वर्क। अनदर थिंग अबाउट द चित्रा देवी इज कि चित्रा देवी का हम्म, एक और पास टाइम है, उसमें क्या होता है कि चित्रा देवी एक बार कृष्ण को देखती है, और कृष्ण का बहुत सुंदर जो है चित्र बनाती हैं, और श्रीमती राधा रानी को देती हैं। और राधा रानी जब वो चित्र को पहली बार देखती हैं, तो वो कहती है, अरे वाह, आई हैव जस्ट फॉलन इन लव विद दिस गाय, ही सच ए हैंडसम गाय, ही सो ब्यूटिफुल। और उसी समय क्या होता है कि बाहर से राधा रानी को एक मुरली की आवाज आती है, बहुत मधुर मुरली की आवाज। तो अपनी सखी चित्रा को कहती है राधा रानी, अरे चित्रा, जो भी ये व्यक्ति मुरली बजा रहा है, सच में उसने मेरे हृदय को कैप्चर कर लिया, आई जस्ट फॉलन इन लव विद दिस गाय। और उसके उपरांत राधा रानी खिड़की से देखने जाती हैं, तो उनको कोई भी नहीं दिख रहा होता, मुरली की ध्वनि भी बंद हो जाती है। और दूर वो देखती हैं कि एक व्यक्ति के पीछे दिख रहा होता है, कमर दिख रहा होता है, पीछे बैक दिख रहा होता है, और वो बहुत सारी गायों को आगे चराता हुआ लेके जा रहा होता है। एंड देन शी होल्ड्स द हैंड ऑफ चित्रा सखी एंड शी सेज, ओ चित्रा, ये व्यक्ति जो इतना सुडोल बॉडी का है, कितना सुंदर इसका बैक है, और देखो कैसे मद मस्त होके ये चल रहा है अपनी गाय के साथ। ओ चित्रा, जो भी ये व्यक्ति है, मैंने अपना हृदय इसको दे दिया है। और जैसे ही राधा रानी ये बात बोलती है, वो एकदम से रोना शुरू कर देती है। तो चित्रा कहती, क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो। तो तब राधा रानी कहती है, अरे चित्रा, मैं तो कितनी कुलच्छनी हूँ, एक ही समय में आई हैव फॉलन इन लव विथ 3 बॉयज, मैं थ्री थ्री गाइस से प्रेम कर बैठी हूँ। ओहो, मेरी जैसे तो मेरी जैसे करेक्टरलेस लड़की ही नहीं होएगी। तो तब चित्रा सखी कहती है, अरे सखी, ये 3 जने नहीं है, ये एक ही जना है। तो चित्रा सखी ने जब चित्र दिखाया राधा रानी को, एंड देन शी रिकंसाइल कि ओह, ये तो कृष्ण है। तो चित्रा सखी जो है राधा रानी के लिए बहुत सुंदर सुंदर कृष्ण के चित्र भी बनाती हैं। उनका गांव सांकरी खोर से जैसे ही हम उतरते हैं, तो गांव शुरू हो जाता है चिकसोली, और चिकसोली से होते हुए फिर हम जाते हैं मानगढ़। मानगढ़ में जो लीला हुई थी, मैंने बताई कि कैसे कृष्ण राधा रानी वहां पे मान में बैठ गई, और चित्रा सखी के कन्विंस करने के उपरांत भी वो मान नहीं रही थी। तो जहां वो मान में बैठी हुई थी, वहां से नीचे पूरा हिल दिखता था, और वहां पे कृष्ण जो थे, इनको आइडिया आया, उन्होंने देखा कि कैसे एक मोर अपने सारे पंख निकाल के लगा के वो मोरनियों को रिझा रहा है, और मोरनियां जो है उसके आगे पीछे डोल रही है। तो इनको भी हुआ, इन्होंने क्या किया, सारे नीचे पड़े हुए पंख, उस समय तो इतने मोर हुआ करते थे, इतने मोर हुआ करते थे, कृष्ण के आगे पीछे दाएं बाएं मोर ही मोर घूमा करते थे। आज भी जब हम अनटच वृंदावन में गए, जहाँ पे बहुत ज्यादा लोग नहीं आते, वहां पे हमने मोर और मोरनियां देखी, बहुत सारे मोर और मोरनियां देखी। और इतने नहीं देखे कि बहुत ही भरा हुआ, लेकिन जब कृष्ण का समय था, व्हेन एवरीथिंग वाज सो नाइस, तो वहां पे बहुत सारे हमने बहुत सारे मोर कृष्ण के आगे पीछे रहते थे, और मोर के पंख भी गिरे होते थे। तो कृष्ण ने क्या किया, सारे वो पंख जो है अपनी धोती में फंसा फंसा के, सारी जगह फंसा फंसा के, ही टर्न्ड इनटू अ ह्यूमन पीकॉक। और फिर वो वहां से ऐसे 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 करके नाचने लगे, गर्दन इधर उधर करके, और साउंड निकालने लगे, के काओ के काओ, और ऐसे ऐसे करके वो नाचने लग गए सारा टाइम। तो राधा रानी ऊपर से देखी, उन्होंने कहा, अरे ये कैसा अजीब सा मोर है, इससे तो और भी जाति के मोर अट्रैक्ट हो रहे हैं। अदरवाइज मोर जो होते हैं ना, एक दूसरे से compete करते हैं। अगर एक मोर अपने पंख खोल के दूसरी मोरनियों को अट्रैक्ट कर रहा होता है, तो दूसरा मोर अपना पंख खोल के उसके सामने आ जाता है। सो दैट इज अ काइंड ऑफ अ कंपटीशन दैट गोज ऑन। अगर पता नहीं आपने नहीं देखा, मैंने देखा है कि एक मोर अगर पंख खोल के इज ट्राइंग टू अट्रैक्ट मोरनीज, तो दूसरा फटाफट उसके समक्ष आ जाएगा,
और वो उन मोरनियों को अट्रैक्ट करने का प्रयास करेगा। सो कृष्ण भी ऐसे कर रहे थे, लेकिन इवन मोर भी उनसे अट्रैक्ट होके इधर उधर उनके आगे पीछे डोल रहे थे, और मोरनियां तो हो ही रही थी। एंड राधा रानी ऊपर बैठी बैठी देख रही है, ये हो क्या रहा है, ये है क्या, ये कैसा अजीब सा प्राणी है, कितना अजीब सा। और ये देख के जब उन्होंने देखा कि सब उनके प्रति अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो वो मोर तो शी स्टार्टेड लाफिंग, शी स्टार्टेड क्लैपिंग, और वो हंसने लग गई। और फिर उन्होंने ध्यान से देखा तो अरे बाबा, ये तो काला मोर है, ये तो कृष्ण है। तब तक जैसे ही राधा रानी हंसी तो फंसी, जैसे ही हंसी उनका जो मान था वो सब ब्रेक हो गया। एंड राधा रानी जो है नीचे आई, एंड उन्होंने भी क्या किया, सारे मोर के पंख लगा ले, मोरनियों के मोर के पंख लेके शी ऑल्सो ड्रेस्ड अप एज अ लेडी मोर, एंड द बोथ राधा एंड कृष्णा डांस्ड। तो ये एक है मान मंदिर, और मान मंदिर के थोड़ा सा ही आगे आप जाओगे वो स्थली है, जहाँ पे ये जो दृश्य है, जो ये लीला का साक्षात्कार एक ऐसे व्यक्ति ने किया था, एक ऐसे संत ने किया था जो देख नहीं सकते थे, और उन्होंने इस चीज का चित्र ड्रॉ किया था। तो आज भी वो चित्र जो है वो वहां पे है, एक ऐसी जगह पे। उसका एक मंदिर बना हुआ है, मान मंदिर से थोड़ा सा आगे जाते ही है। और अगर आप वो चित्र देखते हैं तो आपको लगेगा कि वाह, दिस इज सो ब्यूटीफुल। और वहां पे इतना सुंदर मोर और मोरनी, राधा और कृष्ण दोनों वैसे ड्रेस्ड अप हैं, इतना बड़ा दीवार पे पेंटिंग बना हुआ है। ये मैंने बहुत पहले देखा था, इस बार तो हम ये कवर नहीं कर पाए। और फिर हम वहां से थोड़ा सा आगे जाते हैं, अगर मान मंदिर और उस स्थली को क्रॉस करते हुए जहाँ पे वो चित्र है, तो आप थोड़ा सा आगे जाएंगे तो उसके वहां पे आता है दानगढ़, है ना। दानगढ़ में क्या था, और देह कुंड का जो कल कहानी थी वो मैं बताना भूल गई, जब हम ऊंचा गांव के बारे में कर रहे थे। तो एक बार क्या होता है, एक ब्राह्मण जो होता है वो आता है, और वो अपनी डॉटर की शादी के लिए बड़ा ही चिंतित होता है, बहुत ज्यादा चिंतित होता है कि क्या करूं क्या करूं, कैसे होगा। सो वो क्या करता है, वो कृष्ण के पास आता है, और कृष्ण उस समय ऊंचा गांव में हो रहे होते हैं। और ऊंचा गांव में आते हैं तो कृष्ण क्या कहते हैं, सो दिस इज द स्टोरी ऑफ दानगढ़। तो वो कहते हैं कि आपके लिए सबसे प्रिय, आप अपनी सबसे प्रिय वस्तु मुझे दान दे दीजिए, मैं तो ब्राह्मण हूँ। तो कृष्ण के मुंह से एकदम से निकल जाता है, मेरी सबसे प्रिय तो श्रीमती राधा रानी है। तो ब्राह्मण कहते हैं हाँ, आप उनको दान दे जीते दिए। तो कृष्ण कहते हैं ओह, मैं तो उनको दान दे ही नहीं सकता, मैं कैसे श्रीमती राधा रानी को तुमको दे दूं। तो ब्राह्मण कहता है देखिए, आपने वादा किया है, आप ब्रज के राजा हैं, और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो बहुत दिक्कत की बात हो जाएगी कि राजा ही अपनी बात से पीछे चला जा रहा है, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। तो उसके उपरांत क्या होता है तो वो कहते हैं ठीक है, अगर मेरे को राधा रानी नहीं देनी तो मैं क्या करूं। तो वो कहते हैं तो आप एक काम कीजिए, आप राधा रानी के एक अ, तराजू में बिठाइए, और जितना राधा रानी का वेट है उसके हिसाब से गोल्ड आप मुझे दान कीजिए। तो ये कहानी है दानगढ़ की। आप जैसे ही थोड़ा सा क्रॉस करेंगे तो सबसे पहले लेफ्ट साइड पे आएगा जयपुर मंदिर, और जयपुर मंदिर को क्रॉस करके थोड़ा सा आगे राइट साइड पे आएगा आपका दानगढ़। अभी जयपुर मंदिर में क्या हुआ था, एक जयपुर के राजा ने भगवान के लिए यह मंदिर बनाया था, और जहाँ पे भी बहुत सुंदर विग्रह है भगवान के। और फिर थोड़ा सा आगे जाते हैं तो हमें मिलता है दानगढ़, जहाँ पे कृष्ण ने राधा रानी के समक्ष उतना दान किया था। फिर वहां से आप थोड़ा सा आगे जाते हैं तो यू रीच द बरसाने का मेन स्पॉट, जो बरसाने का मंदिर है। सो व्हेन कृष्णा शिफ्टेड टू नंदगांव, हाँ हाँ, वेन कृष्णा शिफ्टेड टू नंदगांव, तब राधा रानी का भी जन्म कहाँ पे हुआ था, रावल में हुआ था। जब कृष्णा वॉज इन गोकुल, राधा रानी वॉज इन वेयर, राधा रानी वॉज इन रावल, क्योंकि गोकुल और रावल जो है पास पास है। जब कृष्णा गोकुल से क्या हुआ, जब थोड़े बड़े हुए एंड गोकुल में थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा था, देन कृष्णा शिफ्टेड टू नंदगांव, तो राधा रानी शिफ्टेड टू बरसाने। एंड व्हेन कृष्णा वाज शिफ्टेड टू वृंदावन, देन राधा रानी जो थी वो
जटेपुरा चली गई थी जहाँ पे उनकी सास थी। हम्म। तो दैट वाज जटेपुरा। एंड हमने जटीला की कोठी भी वहां पे देखी थी, बहुत बड़ा कोठी था। सो राधा रानी शिफ्टेड ओवर देयर। तो राधा रानी वॉज ऑलवेज इन द प्रोक्सिमिटी। तो जब भगवान गोकुल थे, सॉरी, व्हेन कृष्णा वॉज इन नंदगांव, तो राधा रानी और विश्वभानु महाराज क्या है, कहाँ शिफ्ट हो गए, परसाने। एंड दैट इज कॉल्ड, जहाँ पे मेन टेम्पल है उसको भानगढ़ कहते हैं। दैट इज नेम्ड आफ्टर विश्वभानु महाराज। और वहाँ पे श्रीमती राधा रानी जो है, उनके दर्शन होते हैं ललिता सखी विशाखा सखी के साथ। तो वो थोड़ा सा नीचे से जाओ तो सीढ़ियाँ होती हैं, और ऊपर से जाओ तो वहां से अगर परिक्रमा करते हुए जाओ तो आप सीधा बरसाना टेम्पल जाते हो। और बरसाने की सीढ़ियां अगर आप उतरते हो तो वहां पे उतरते ही थोड़ा सा ही क्रॉस करते हो, क्रॉस ओवर, तो वहां पे एक जगह है जिसका नाम है पीली खोकर। हाँ, पीली खोकर ना। पीली खोकर एक ऐसी जगह है, जब राधा रानी को दुर्वासा ऋषि से क्या था, एक एक्चुअली एक बार दुर्वासा ऋषि नंदगांव आए थे तो सारे लोग भाग गए थे। ही वॉज इन बरसाने ऑल्सो। सब लोग इधर उधर इधर उधर इधर उधर भाग गए। तो क्या हुआ तो फिर सिर्फ श्रीमती राधा रानी थी। शी वॉज अ वेरी लिटिल गर्ल। उन्होंने दुर्वासा ऋषि को देखा, और दुर्वासा ऋषि से सब डरते थे कि अरे ये तो श्राप दे देंगे। पर सब भाग गए कि कैसे सर्व करे, खुश तो ये बहुत मुश्किल से होते हैं, श्राप ये पहले दे देंगे। तो राधा रानी वहां पे थी, अपनी स्मॉल स्कर्ट्स में खेल रही थी गुड्डा गुड्डी के साथ। तो उन्होंने कहा, बाबा आप आए हो उन्होंने कहा, हाँ बेटी लाली, मुझे बहुत भूख लगी है। तो राधा रानी डिडंट नो कुकिंग एट दैट टाइम। तो उन्होंने क्या किया, जमुना की मिट्टी से थोड़े थोड़े गोले बनाए, उनकी रोटी बना के कहा, लो बाबा आप इसको पालो। तो दुर्वासा ऋषि वॉज सो हैप्पी टू सी कि एक छोटी सी लड़की, दो शी डज नॉट नो हाउ टू कुक, पर वो उनको सर्व करने के लिए ऐसा कर रही है। तो दुर्वासा ऋषि ने कहा, बेटी आज से तुम्हारे हाथ का जो भी बना हुआ खाना खाएगा उसकी आयु बहुत लंबी होएगी, उसको यमराज कभी भी नहीं दिखेगा। ऐसा दुर्वासा ऋषि ने वर दिया था। एंड राधा रानी यूज टू कुक फॉर कृष्णा। यशोदा मैया जो थी उनको कुकिंग के लिए बुला लेती थी, और वो कुक करते थे। और एक दिन यशोदा मैया इतनी प्रसन्न हुई, उन्होंने कहा, अरे अरे राधे, तुम तो इतना अच्छा मेरे कृष्ण के लिए खाना बनाती हो। कंस तो कितने सारे दैत्य मारता है, हमें डर लगा रहता है, परंतु तुम उसके लिए खाना बनाती हो तो मुझे लगता है कि हाँ, मेरा पुत्र जो है सुरक्षित है। तुम ही मेरे घर की बहू बनोगी। और राधा रानी को थोड़ी सी हल्दी लेके जो है यशोदा मैया ने उनके हाथ पीले कर दिए। एंड नाउ राधा रानी वॉज वेरी शाय। नंदगांव से भागती भागती वो बरसाने की तरफ आ रही थी, और वो इतना शर्मा रही थी, इतना शर्मा रही थी, अब उनको पता ही नहीं चला कि कब वो बरसाने पहुंच गई। भानगढ़ की बस थोड़ा सा ऊपर पहाड़ी चढ़नी थी, तो नीचे ही एक पौंड था। तो उन्होंने वहां पे हाथ धो लिए। उसको पीली पोखर कहते हैं। आज मैं बहुत साल पहले वहां पे गई थी, उसका कलर मेहंदी की कलर की तरह था वाटर का, लेकिन जो कहते हैं कि आज भी उस पॉन्ड का कलर येलो है। स्वर्ग से आज भी वो पॉन्ड जो है येलो कलर का दिखता है। तो दैट इज द वेयर श्रीमती राधा रानी वॉश्ड हिज हैंड, वॉश्ड हर हैंड। तो बेसिकली अभी हमने वो सारी चीज़ें कवर नहीं करी थी। कभी हम बरसाना जाएंगे तो हम ये बरसाना परिक्रमा करेंगे, तो उसमें ये सारे स्थान आते हैं। फिर वहां से थोड़ी सी आगे आप जाएंगे तो एक जगह आती है जिसका नाम है प्रेम सरोवर। ना, इस प्रेम सरोवर की भी बहुत ही अनोखी कहानी है। इस प्रेम सरोवर में क्या हुआ था कि एक बार राधा रानी और कृष्ण वहां पे बैठे हुए थे, और राधा रानी जो थी कृष्ण के साथ ऐसे लीन करके बैठी हुई थी। और उस समय क्या हुआ, एक काला सा भंवरा जो था वो राधा रानी के ऊपर ऐसे मंडरा रहा था। एंड राधा रानी वाज लाइक हिटिंग, हट हट।
ऐसे ऐसे कर रही थी, शी वॉज गेटिंग डिस्टर्ब्ड बाय इट। तो वहां साइड में बैठे हुआ एक मधुमंगल था, मधुमंगल आया, उसने वो भवरे को ऐसे करके हटा दिया एक लीफ की हाथ से, उसको राधा रानी से दूर कर दिया। क्योंकि ये राधा रानी और कृष्ण है, इनके मुख से जो है लोटस के स्मेल, लोटस का फ्रेग्रेंस आता है इनके मुख से, इतना मतलब इतना एरोमेटिक फ्रेग्रेंस आता है कि एवरी बम्बल बी ऑल्सो गेट्स अट्रैक्टेड टू देम। और मधुसूदन ने जैसे ही है वो उसको हटा दिया, और ये करके वो क्लैप करते हुए कि भाई मैंने राधा रानी को हेल्प किया, क्लैप करते हुए कहने लगे, अरे देखो मधुसूदन चले गया, मधुसूदन। तो वो बम्बल बी का दूसरा नाम क्या है, मधुसूदन भी उसको कहते हैं। तो देखो देखो मधुसूदन चला गया, मधुसूदन चला गया, ऐसे वो क्लैप करके बोलने लग गए। और जैसे ही राधा रानी ऐसे लेटी हुई थी आंखें बंद करके, आंखें खोली, शी इज विद कृष्णा, शी इज विद कृष्णा, और शी स्टार्टेड सेइंग, अरे मधुसूदन चले गए, मेरे प्राणनाथ चले गए। एंड शी स्टार्टेड क्राइंग, रोने लग गई, इतना रोने लग गई, इतने भाव में रोने लग गई कि कृष्ण भी उनको देख के बहुत ज्यादा रोने लग गए। कृष्ण भी रोने लग गए, राधा रानी भी रोने लग गई, राधा रानी को देख के सखियां रोने लग गए, और कृष्ण को रोता देखते हुए सखा रोने लग गए। और इनके अश्रुओं से जो सरोवर बना उसको कहते हैं प्रेम सरोवर। सो दिस इज द परिकाष्ठता ऑफ महाभाव, जहाँ पे भगवान समक्ष होते हुए भी राधा रानी जो है भगवान से विरह महसूस कर रही है। सो दैट सरोवर इज कॉल्ड प्रेम सरोवर। वो थोड़ा सा आगे है हमारी पीली पोखर से। सो दिस कंप्लीट्स आवर बरसाने परिक्रमा। सो प्रोबेबली हम कभी जाएंगे बरसाने, और हम ये सारी चीजें जो है इन सारी जगहों के दर्शन करेंगे, दीपदान करेंगे। अ, वही सरोवर का गेट बंद था क्या? नहीं नहीं, वो वाला सरोवर का गेट हम गए ही नहीं। हम बरसाने तो गए नहीं, वो तो हम गए थे राधा गोविंद देव जी टेम्पल। वहां पे एक रास्ते में हमने राधा गोविंद देव जी, सी ऑल व्हाट हैपेंस इज कि आप राधा कुंड के अराउंड भी देखेंगे तो आपको षट गोस्वामी टेम्पल मिलेंगे। राधा मदन मोहन, राधा गोपीनाथ, गोविंद देव जी, गोकुलानंदन, एंड श्याम सुंदर, राधा दामोदर। तो ये सारे टेम्पल्स भी जो है आपको राधा कुंड के अराउंड मिलेंगे, और ऐसे ही षट गोस्वामी टेम्पल्स जो है बरसाने के अराउंड। सो वेयर श्रीमती राधा रानी का स्थान है, तो वहां पे भी आपको गोविंद देव जी, मदन मोहन, ये सारे टेम्पल्स मिलेंगे। तो हम जहाँ पे गए थे जिसका गेट बंद था, वो एक्चुअली था राधा गोविंद देव जी टेम्पल, एंड इट वॉज अ वेरी ब्यूटिफुली मेड टेम्पल। इट वॉज सो ब्यूटिफुल आर्किटेक्ट, और उसके समक्ष जो उन्होंने गार्डन भगवान की प्रसन्नता के लिए बनाया हुआ था वो था। हम प्रेम सरोवर तो गए नहीं, पीली पोखर प्रेम सरोवर तो हम गए नहीं। वो हम, क्योंकि हमें रात हो गई थी बरसाना करते करते, और जैसे ही बरसाने की, और हम उतरे थे किससे, स्लाइडिंग वे से उतरे थे। यदि हम बरसाने की सीढ़ियों से उतरते तो फिर हमें सीढ़ियों से उतर के सामने हमें पीली पोखर दिखता, और उससे ही थोड़ा सा आगे हम जाते तो वहां पे हमें प्रेम सरोवर दिखता। परंतु रात्रि हो चुकी थी, रात्रि भी नहीं हुई थी, इट वॉज 7 o'clock ओनली। बट सिंस इट वॉज द विंटर टाइम तो अंधकार बहुत ज्यादा हो चुका था और धुंध हो गई थी। सो कई बार हम प्रार्थना करते हैं हम बहुत जल्दी फिर से वृंदावन जाएं, वृंदावन में और ऐसी लीला, भगवान की लीला स्थलियों का दर्शन करें, और वहां पे बैठ के हरि नाम की माला करें, कीर्तन करें, ठाकुर जी को याद करें। ऐसा मैं प्रार्थना करती हूँ। सो दैट ब्रिंग्स अस इनटू आर वृंदावन परिक्रमा एंड अष्टसखी and the various different temples which we saw in Vrindavan.